अब जरा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और हमेशा खैर इजाफा हो क्या रहा है, हुकूमत और अपोजिशन के कमी नहीं आती। कभी कभी अगर देखा जाए तो अरकान तंदु तेज़ जो बयानात हैं वो एक दूसरे को निशाना बनाते हैं और पार्लियामेंट के हालात तो हम खुद देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत के बेंचेस पर बैठा हुआ हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और वो कहते हैं कि ऐसे शख्स से कोई बात नहीं हो सकती है जो अपनी सियासत और अपनी जमात को पाकिस्तान से आगे रखे। ताहम उन्होंने पीटीआई से पार्लियामेंट में बात करने और मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसका बज़ाहिर मौजूदा हालात अगर देखा जाए उसमें कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह पहले हमने बताया कि पार्लियामेंट में क्या हाल होता है वो सबकी नोटिस में होता है, सबको नजर आ रहा होता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए JUIF की, तो एक बार फिर वाज़े उन्होंने कर दिया है कि हुकूमत में शामिल नहीं होंगे वो, ये फैसला उनका अटल है और इसका मुतालबा उनका देखा जाए तो उनका मुतालबा यही है कि मुल्क में दोबारा से इंतखाबात जो है वो करवाए जाए। सारी सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। आसिफ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ साहब, एक तरफ तो ये कि अच्छा ठीक है बानी PTI से बात लेंगे, वो बात अपनी जगह, बस PTI से कहा जा रहा है जी पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। अब इस वक्त पार्लियामेंट में जहां पर छोटी से छोटी बात नहीं की जा सकती, कोई अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा होता और शोर हम देख रहे हो तो हर वक्त बरपा होता है, क्या वहां पर बातचीत हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन बीबी और शुएब साहब। देखिए, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो सियासत है ना, जो पार्लियामेंट में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, इनमें जिनके हाथों में सो कॉल्ड मामलात हैं वो तो कदावर लोग नहीं हैं। और इस वक्त पाकिस्तान एक सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल से दोचार है, अगर मैं इसको बहरान ना कहूँ तो। इसमें तो कदावर लोग जो हैं उनको आगे आना चाहिए और ये जो क्या इसको बोलते हैं, जो सियासी बलूंगड़े टाइप लोग हैं, ये मामलात को ख़राब करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि जो PTI के दोस्त हैं वो कहते हैं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं। दूसरी जमातों बिलखसूस नून लीग और बाकी जो पीपल्स पार्टी है वो कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ के जी ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो ये एक डेडलॉक है इस वक्त और इसका जो नुकसान अगर हो रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम को हो रहा है। बाकी जो हुकूमत में हैं वो अपने प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह खैर सल्लाह, मुल्क और कौम की फिक्र मैं समझता हूँ ना ही हुकूमत को है और ना ही अपोजिशन को है। क्योंकि देखिए ये अनाओं के पहाड़ हैं, इनके झूठी अनाओं के, इनकी आप अगर पब्लिक में जाके देखें, मैं हुकूमत की बात करता हूँ, मैं लेट मी पुट इट लाइक दिस कि भाई जो लोगों के रियल इश्यूज हैं उसकी तरफ तो आप नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह। आप जरा बाहर निकल के देखिए कि लोग आपको क्या कहते हैं। वो है ना ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गैबाना क्या। अब ये एक शेल में बैठी हुई है गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी जौन सी है वो अपनी शराइ टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना चाहती है। तो इस तरह बात आगे कभी भी बढ़ती नहीं। सियासत में लचक दिखाना ज़रूरी होता है और अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स है चंद लोगों को, चंद लोग हैं कदावर, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और बानी PTI हैं, ये कदावर लोग हैं, इनकी पब्लिक में रूट्स हैं। इनको चाहिए कि आगे बढ़कर अपने ज़ाती जो इख्तलाफात क्या को ज़ाती एजेंडाज हैं उनसे बालातर होकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इस पोलराइजेशन जो है इसका खात्मा करें और एक प्रोडक्टिव डायलॉग का आगाज करना चाहिए। मेरी तो ये राय है जी। और आसिफ साहब, चूंकि आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं उसमें से एक को मना भी लें तो बाकी शायद ना माने बातचीत के लिए, कोई ऐसा रास्ता है कि वाकई इनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए बातचीत के लिए, कोई रास्ता निकाल लिया जाए? क्योंकि जब ये बयान आया अच्छा बानी PTI से बात नहीं करनी, अब या ये बात आए कि नहीं जी इनसे बात नहीं करनी,
तो क्या कोई और है जो बात कर सकते हैं इनके बिहाफ पे, या कि नहीं आपको लगता है कि बात तो इन्हीं को करनी पड़ेगी और डायरेक्टली करनी पड़ेगी, किसी के बिहाफ पे कोई और बात कर नहीं सकता? देखिए शुएब साहब, बात यह है कि अगर ये लोग बात नहीं करेंगे, जैसी भी अब लीडरशिप अवेलेबल है, जो मैंने कहा ना, कदावर लोग तो कब्रिस्तानों में जाकर सो रहे हैं। ये तो वो हजरत अली का कौल था ना कि हमें बड़ों की मौत ने हमें बड़ा कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पर बड़े ओहदों पर छोटे लोग आ चुके हैं, लेकिन चूंकि अब इनकी जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं करेंगे, अगर इस पोलराइजेशन का खात्मा, डायलॉग का आगाज नहीं करेंगे, तो मेरी आप आज बात लिख लीजिए, फिर इनका भी कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे वो फिर ऑपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों। तो फिर क्या होगा आसिफ साहब, जब फ्यूचर इनका भी नहीं होगा तो फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान में पहले भी होता आया है, फिर वही होगा। फिर आप शिकवा करेंगे कि जी गैर जमहूरी कदम उठा दिया गया है, फलां हो गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है। क्यों आती है डिक्टेटरशिप? इसलिए देखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिक्स जो होती है, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। बड़ी बड़ी जंगें जो हुई हैं, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सब कुछ हुआ, उनका फैसला टेबल पे होता है। अब एक मुंह मशरिक की तरफ करके बैठा है, दूसरा मगरिब की तरफ करके बैठा है, तो लोग तो देख रहे हैं और लोग इनसे मुतनफर हो रहे हैं। खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ ये जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, और इनके साथ 8 फरवरी को छोटा सा एक ट्रेलर इनके सामने नजर आया इन्हें। अगर ये अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे, और वैसे भी ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो अपोजिशन के पास चलकर जाए, लेकिन मुसीबत ये है कि इस हुकूमत में दिस गवर्नमेंट कंप्राइजेज ऑफ पॉलिटिकल टॉडलर्स, ये सियासी नाबालिगों और सियासी नौमौलूद जिनको मैं कहता हूँ, वो आए हुए हैं। असद आप भी, क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा है पार्टी में, आपकी भी एक राय है, क्या आप नहीं कहते पार्टी की लीडरशिप को कि वो आगे कदम बढ़ाएं, वो मुज़ाकरात की पेशकश करें? और ये सारे मामलात ज़ाहिर है आप बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़ाहिर है अवाम की रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे करें। क्या लीडर्स को आप ये बात समझाते हैं PMLN के कि वो कदम बढ़ाएं आगे? मैं समझाता था, अब मैंने समझाना छोड़ दिया है, और मैं आपकी इतला के लिए आपके मैं प्लेटफॉर्म से अर्ज कर दूं कि मेरा PMLN से ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो माहौल है उसमें मैं अपने आप को मिसफिट महसूस करता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, वहाँ मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, और मेरा तो ख्याल है अब इद्दत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है मेरी नून लीग से। अच्छा, यानी इतना आपने पार्टी छोड़ दी है? हाँ, इतने फासले हो चुके हैं और आपने कह दिया कि पार्टी से रास्ते जुदा हो गए। मैंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, क्योंकि मुझे उनकी पॉलिसी से, मुझे उनका वर्किंग जो पैटर्न है या जो उनका तरीका है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता जी। और साहब, ऐसे में किसी ने ये भी कहा कि पार्टी मत छोड़ें, क्योंकि आपका भी एक बड़ा अहम रोल रहा है पार्टी में, सो क्या किसी ने रोकने की कोशिश की? या जिस तरह हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि काफ़ी सीनियर सियासतदान रहनुमा जो थे PMLN के, वो भी पार्टी छोड़ते रहे, क्या आपको रोकने की कोशिश की गई है? नहीं, मुझे रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उनको मालूम है, दे नो मी वेरी वेल, कि जो मैं एक फैसला कर लेता हूँ फिर मैं उस पर फैसले से पीछे नहीं हटता। मेरा रोना क्या था? मेरा रोना यही था ना कि गरीब मारा जा रहा है, मिडिल क्लास जो सी पिस कर रह गई है, जिनके लिए ये मुल्क बना था, कायदे आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था। यहाँ 2% का एलीट कैप्चर है, और वो एलीट कैप्चर जो है हर जमात में पाया जाता है। गरीब और मिडिल क्लास की तो नुमाइंदगी कोई नहीं है आपके यहाँ। मुझे बताइए, कहाँ है गरीब और मिडिल क्लास की नुमाइंदगी? या पार्लियामेंट में या किसी पार्टी में है? तो जो मैंने ये हालात देखे, मैं अपनी तय उनको मशवरे देता था। मैं अपनी बात करता हूँ नवाज शरीफ साहब को, मैं बाकी किसी को से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का मैं कल भी एहतराम करता था, मैं आज भी एहतराम करता हूँ। मैं यही सवाल भी करना चाह रहा था, जो कि आपने जब इससे पहले भी पार्टी छोड़ने से मुतालिक कयास तरह होना शुरू हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि एक तो ये कि वो जो सेनेट के टिकट वाला मामला, उस पर आपने कहा आपने अप्लाई नहीं किया था। आपने कहा कि नवाज शरीफ आपके लीडर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ज़रा आपने हमेशा PMLN का साथ दिया है। मैं ये समझूँ कि PMLN से रास्ते जुदा हो गए, लेकिन 12 लीडर आपके नवाज शरीफ साहब ही हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है और रहेगा मरते दम तक। शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, रहेगा मरते दम तक। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ
कि जो जब ना आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए तो आप उसकी बुराई शुरू कर दें। हाँ, ठीक, मैं पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ राय रखता था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जी मेरी अब गुंजाइश नहीं है, आई एम मिसफिट, और वहाँ खुशामदी टाइप टोला आ गया हुआ है जिसमें हम ऐसी खुशामदी टोले के साथ आप नहीं चल सकते उसके साथ। तो ऐसे में बहुत से और आपके साथी जो पुराने साथी आज आप पीएम एलान के साथ वो भी नहीं हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब भी हैं, इस तरह कुछ और नाम भी हैं। अब कल उन्होंने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया, अवाम पाकिस्तान। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि अवाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या कि फ़िलहाल सिर्फ यही एक फ़ैसला है कि बस पार्टी से रास्ते जुदाएं, अब आगे क्या करना, लाहेमल क्या होगा, सियासत में कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो भी फ़ैसला नहीं हुआ? मैं जी बुनियादी तौर पर मैं कहता हूँ, जब पता नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता हो, आई एम अ थर्ड जनरेशन, आई एम अ बॉर्न मुस्लिम लीगी। मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ जिसके बाप दादा ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म के कदमों में बैठकर इस मुल्क के लिए असूल के लिए जदोजहद की। मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की कतई जरूरत नहीं। हाँ, मैं वो मुस्लिम लीगी था या हूँ जो नून लीग में शामिल था, लेकिन मुझसे मुस्लिम लीगी होने का बाय बर्थ जो मेरा टाइटल है वो कोई भी नहीं छीन सकता। अच्छा। तो मैं अभी इस बारे में नहीं सोचा मैंने कोई जमात कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं सियासत जरूर करूंगा, मैं अवाम की सियासत करूंगा, मैं अवाम की बात करूंगा, मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा, मैं गरीब की बात करूंगा, और उसके लिए हो सकता है मैं कोई अपना प्लेटफॉर्म यूज करूं, हो सकता है मैं कोई आगे क्या करेंगे वो आगे चलकर पता चलेगा कि किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ज़रा अवाम की बात करते रहेंगे। लेकिन ऑफिशियली आज आपने ये बताया है कि पीएमएलएन से आपके रास्ते जुदा हो चुके हैं। आप सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।